Hi, investment traders. Welcome back to the channel. I hope you all have traded in the market today and made good money. अगर आपको याद हो, सुबह मैंने दिया था बजाज ऑटो and it has a beautiful breakout that one could see in this stock. आप देखेंगे आज almost पूरे दिन स्टॉक में एक continuous movement आया है. आपके सामने स्टॉक मैंने लगा रखा है. Continuously there was a strong move in this particular stock. उसके अलावा अगर आपने मुझे लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन किया था तो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था GPIL का, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड. उसको भी आप देख सकते हैं. हमारा बाय का बाय वाज गिवन एट अबाउट 960 एंड 960 से जाके इसने हाई लगाया था 995 का. अगर आपने इनमें से किसी में भी ट्रेड किया है, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जब मैंने एक लाइव सेशन किया था आप लोगों के साथ तो मैंने पूछा था कि आप लोगों ने स्टॉक प्रो को कहाँ ढूंढा, और आप में से ऑलमोस्ट लाइक 20% पीपल सेड यू हैव बीन रेफर्ड टू दिस चैनल बाय योर फ्रेंड. एंड आई थिंक आप लोग जितने लोग मुझे देखते हो और सालों से जुड़े हुए हो आप लोग, एंड आप लोग, आई रियली वांट टू से थैंक यू टू ऑल. आप लोगों की वजह से ये चैनल ग्रो कर रहा है. आप ही लोगों की वजह से मैं मोटिवेट होती हूँ अपना काम और बेटर करने में. तो let's work together. Let's make India financially free from all its challenges. हर एक व्यक्ति अगर हमारी कंट्री में फाइनेंशियली फ्री होगा, रोज का, मैं कहती हूँ जिसके पास जितनी कैपिटल है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख है, जिसके पास 10,000 है वो 500 रुपए बना ले, 200-300 रुपए बना ले, जो भी बना ले, एक पॉजिटिवली अपना कुछ पैसा रोज बना ले और अपनी कैपिटल को ग्रो कर ले. और एक उसके पास एंड ऑफ द डे उसके पास ये होना चाहिए कि हाँ मैंने आज पैसा बनाया, आज मैं घर में खाना आ सकता है, मैं अपने बच्चों की एजुकेशन फीस दे सकता हूँ, अपने पेरेंट्स की देखभाल कर सकता हूँ. व्हाट एल्स डू वी वांट, राइट? तो इसी तरह इस चैनल को शेयर करते रहिए, ठीक है? तो आज बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ. आज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है वो ये कि PSU बैंक्स जो इतने समय से लगातार गिर रहे थे, आज उनमें एक मूवमेंट आया है. रियलिटी में डेफिनेटली देयर इज अ कंटिन्यूअस ब्रेकआउट, एंड जो ब्रेकआउट, बेस्ट ब्रेकआउट आया वो आया है ऑटो में. अब ऑटो सेक्टर क्या है, अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ रहा है. अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा, और इसके ऑटो सेक्टर के चलते ही आपको बजाज ऑटो में, M&M में और एस्कॉट्स में, इन सब में ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया आज के दिन. तो just by tracking what's happening in the sector, you can definitely invest in their stocks. अब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ 4 ऐसे नए स्टॉक्स, नए IPOs जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और मुझे लगता है कि उनमें बिल्डअप्स बहुत अच्छे हैं. इन चारों को मैं केवल आपके साथ स्टडी करूंगी. चॉइस आपको बनानी है, आप किसमें इन्वेस्ट. प्लीज ये मत बोलना कि आपने फंसा दिया. आप चॉइस बनाओगे, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स. ओके, तो मैं आपके साथ पहले इनके फंडामेंटल्स को क्विकली शेयर स्टडी करूंगी और फिर आगे की बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, द स्टॉक नेम इज सीगल इंडिया लिमिटेड, राइट? ये कंपनी है कुछ 6,831 करोड़ की. P is roughly about 23, ROC is about 29.8, ROE is about 39.9. ये सब ठीक है. देखते हैं कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है. तो कंपनी इज बेसिकली an infrastructure construction company with expertise in specialized structural projects including elevated roads, flyovers, bridges, railway overpasses, tunnels, highways, expressways and runways. Business profile की बात करें तो Seagull has expertise in constructing state and national highways, specialized structures, etc. The company has completed over 34 projects including 16 EPC, 1 HAM, 5 O&M, etc. etc. मैं बात करूंगी कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं. Since inception, Seagull has executed numerous projects in the PWD in Punjab, National Highway Authority of India and Ministry of Road Transportation and Highways through tenders. Other notable public sector clients are IRCON, Military Engineering Services and Bihar State Road Development Corporation. अगर इनके revenue bifurcation की बात करें तो 51% from Punjab, 14% from Jammu and Kashmir, 9% from Haryana, Himachal Pradesh 1%, Maharashtra 1%, Bihar 1%, Uttar Pradesh 1%. अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो 9,470 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, जो इनकी मार्केट कैप से कहीं ज्यादा है. 1.5 टाइम्स है इनकी मार्केट कैप से, राइट? इनफैक्ट व्हाट दे सेइंग कि इनके रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 3.31 टाइम्स है इनका ऑर्डर बुक है. तो एज ऑफ June 30
2024 projects awarded by NHAI contributed 80.3% of the order book. So ये है कंपनी का main fundamentals and company has good return on equity of about 36%. और अगर बात करते हैं इनके सेल्स की फ्रॉम एवरी क्वार्टर लाइक जून 23 650 crores 944 crores and 822 crores ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं. तो अगेन आई डू वांट टू वार्न यू कि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो कंपनी अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा सा पॉलिश करती है, थोड़ा बेटर बनाती है. तो ये थोड़ी बहुत मतलब डॉक्टर्ड भी हो सकते हैं या पर्पसली किए गए बढ़िया भी हो सकते हैं. तो आपको केयरफुली ट्रेड करना है. ईपीएस की बात करें तो लास्ट 3 क्वार्टर से इनके ईपीएस जो है पॉजिटिव ही है. अगर ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो सेल्स डेफिनेटली हैज गॉन अप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्टेबल. और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 3 साल में इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है. और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस डेफिनेटली पॉजिटिव है. रिजर्व्स की बात करें तो 809 करोड़ एंड बोरोइंग्स की बात करें तो रिसेंटली द बोरोइंग्स हैव गॉन अप. एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दे हैव प्रोड्यूस्ड नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन मार्च 2023 एंड मार्च 2024. और अगर हम प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें सो दे आर पॉजिटिव. और अगर हम बात करते हैं कि नेट कैश फ्लो सो दैट हैज बीन पॉजिटिव ऑल थ्रू आउट. रेशियोज की बात करें तो बेसिकली अगर हम बात करें कि डेटर डेज तो डेटर डेज 56 से 52 हुए हैं विच इज फाइन. और आरओसी की बात करें तो दैट्स डिसेंट एट 30%. Promoters holding is about 82%, FI's holding is about 3.83%, DI's holding is 4.82 and public holding is roughly about 9.29%. अभी इसका प्राइस अभी स्टडी करते हैं. पहले 2 और 3 और जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं. और rather I would just go with one more stock if that is okay, or maybe 2 more stocks. I'll go with PN Gadgil, right? A lot of you have been asking to study this particular stock. So PN Gadgil Jewelers, here is PN Gadgil Jewelers. The company's market cap is 10,918 crores. P थोड़ी सी ज़्यादा है. ROC is 30% and RO is about 36.5%. The benefit out here is कि festive season is about to settle. As you know, इंडिया में फेस्टिविटीज का मतलब है कि पर्टिकुलरली दिवाली की तरफ लोग गोल्ड को जरूर खरीदते हैं. तो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज्वेलर्स इन महाराष्ट्र. इट इज पार्ट ऑफ द पीएनजी ग्रुप व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन द गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड ज्वेलरी बिजनेस with a significant presence in Pune, Mumbai and other parts of Maharashtra. Company provides new jewelry trends in Maharashtra and have introduced temple motifs, contemporary jewelry, etc. I'm not going to go into detail of it. अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनीज रेवेन्यू grew by 76% led by a 32% rise in the jewelry shares sales and 280% rise in low margin bullion sales. और अगर बात करते हैं कि इनकी सब्सिडीज ओवरसीज तो कंपनी डिड wrote off 52 crore following closure of loss making subsidiaries in Dubai. Prior to that, the group has sold off discontinued operations in loss making entities. Company sold Style Quotient Jewelry Private Limited in 2018. अब एक बार चल के इनके बाकी के देखते हैं. बहुत ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है बट सितंबर 2023 में इनकी सेल्स थी 2628 करोड़ और इनके प्रॉफिट्स थे 89 करोड़ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाज 3% एंड ईपीएस वाज पॉजिटिव. अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो सेल्स हैव ऑलमोस्ट बिकम 2.5 टाइम्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2 साल में डबल हो गए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो स्टेबल है अबाउट 4% एंड अगर ईपीएस की बात करें तो पॉजिटिव है. अगर हम बोरोइंग्स और रिजर्व्स की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल. द बोरोइंग्स एंड रिजर्व्स आर ऑलमोस्ट सेम. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज पॉजिटिव एंड अगर हम बात करते हैं कि इनके प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस दे हैव बीन ग्रोइंग फॉर द लास्ट 3 years और देयर इज नेट कैश फ्लो. और अगर बात करते हैं डेटर डेज तो 3 days on 2 days which is barely anything. ROC is just about 30%. अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो 83.11% है. एफआईएस की होल्डिंग है 2.74, डीआईएस की होल्डिंग है 5.51 एंड पब्लिक होल्डिंग इज 8.65. right, this is how PN Gadgil looks. We're going to study price in a minute. Before I go on, I just want to study another share which I really found was good. Eureka Forbes, right? This is also recently listed IPO. 10,809 करोड़ की कंपनी है. पी थोड़ी सी ज्यादा 97 पे. आरओसी 3.46%, आरओ इज 2.45%.
Eureka Forbes is basically a part of private equity firm Advent that which was bought from Shapoorji Pallonji Group Company Forbes Limited. Companies engaged in health and hygiene segment with product profiles comprising water purifiers, वैक्यूम क्लीनर्स, एयर प्योरीफायर्स एंड होम सिक्योरिटी सिस्टम. अगर इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक्वागार्ड इज द अवार्ड विनिंग वाटर प्योरीफायर ब्रांड ऑफ यूरेका फोर्ब्स. वी हैव ऑल अंडरस्टूड अर्लियर पहले वाटर प्योरीफायर की बात होती थी, लोग बोलते थे आपने एक्वागार्ड लगा लिया. अब चेंज हो गया, बहुत सारे और water purifiers आ गए, and I was also not very happy with the quality of the product that they gave. The Forbes vacuum cleaners are market leaders of the company and remain #1 vacuum cleaner brand in 2021. Other products under the Eureka Forbes umbrella include Dr. AeroGuard, Forbes Health Conditioner and air purifiers. और उसके बाद अगर हम बात करें, there has been a change of ownership, and again if I want to talk about the product portfolio, they have water purifier, AquaGuard, etc. Let me go on further. टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूनिवर्सल वाटर प्योरीफायर, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, यूवी टेक्नोलॉजी, नॉन इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर, ऑन द गो वाटर प्योरीफायर, ये सब इन्होंने लेके आए हैं. और द बिजनेस, द मर्जर ऑफ बिजनेस, द अर्स्टवाइल यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड health, hygiene, safety products and service undertaking was demerged from Forbes Enviro Solutions Limited with effect from 1st February 2022. मुझे इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे लगे. Let me just study. The company has reduced debt. Company is almost debt free. Company has delivered good profit growth of 171 CAGR over last 5 years. Debtor days have improved drastically. Only thing is कि stock is trading 2.54 times its book value. Though the company is reporting repeated profits, it's not paying out dividends, and company has a low return on equity, and promoters have pledged their 53.7% of their holdings. So that's a very serious concern. But अगर हम देखते हैं तो सेल आप देखोगे रिसेंटली इनकी सेल्स काफी अच्छे से इंक्रीज हुई है. 2022 ऑनवर्ड्स द सेल्स हैव रियली गॉन अप. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए. राइट, देखो मैं आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ. डोंट टेल मी आई एम मैनिपुलेटिंग एनीथिंग. आई एम जस्ट स्टडिंग. अगर आपको अच्छा लगता है तो ट्रेड करिएगा, नहीं अच्छा लगता तो मत करिएगा. आई एम नोवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस. ओके, दिस इज हाउ देयर नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन. लास्ट 2 साल में प्रॉफिट्स जो है 6 टाइम्स हो गए. एंड अगर हम देखते हैं ईपीएस, once upon a time it was negative, now it's converted into positive. Sales अगर हम year on year basis पे बात करते हैं तो 2016 से लेके आज तक, which is roughly about 8 years, the sales have become almost like, if not 100 times, it's about 70-80 times the sales have gone up. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो स्लो ग्रोथ हो रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बाट करें तो 1 करोड़ से बढ़ के 201 करोड़ पे आ गए हैं. नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक बार नेगेटिव होने के बाद भी प्रॉफिट नाउ टर्न इनटू पॉजिटिव प्रॉफिट. अगर रिजर्व्स की बात करें तो 4000 करोड़ के रिजर्व्स हैं. बोरोइंग्स आर ऑफ 39. I'm just wondering if they have so much of reserves, why they have pledged their shares. Cash from operating activity decent. Profits are good. There is good net cash flow. Debtor days की बात करें तो just 22-23. और अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम कर रहे हैं. और एफआईएस की बात करें तो प्रमोटर्स, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को पहले रिड्यूस किया था, फिर इंक्रीज किया और अब फिर थोड़ा सा रिड्यूस किया है. और अगर हम बात करें डीआईएस को तो डीआईएस अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं. गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखी हुई है और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है. तो अब मैं इन तीनों, एक और स्टॉक भी है, 4 स्टॉक मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहती हूँ. दैट इज गाला, प्रिसिजन इंजीनियरिंग. राइट, उसके बाद हम चारों के प्राइस को स्टडी करेंगे. ये 1014 करोड़ की कंपनी है. स्टॉक प्राइस अबाउट 42, आरओसी इज अबाउट 22.6, आरओई इज अबाउट 25.5. बेसिकली इसका काम जो है ना वो थोड़ा निश वर्क है, बट इसका मतलब कि सब लोग ये काम नहीं कर सकते. दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसिजन कंपोनेंट्स सच एज डिस्क एंड स्ट्रिप springs, coil and spiral springs and cap special fastening solutions. Businesses division की बात करें तो they are into the spring technology division, manufactures DSS including wedge lock washers etc etc. I'm not going to get into it. अगर हम बात करते हैं इनके revenue bifurcation की तो spring technology से 80%, fastening solutions से 19.5, engineering services 0.5. What I really found interesting was कि जो इनकी applications है that is into the renewable energy,
railways, automobiles, off-highway vehicles, heavy machinery, and electrical power equipments. So their applications seem to be in a good space. And अगर हम बात करते हैं कि इनके रेवेन्यू क्या है, इनके टॉप 5 कस्टमर से 32.5% है, टॉप 10 कस्टमर से 47.5% का रेवेन्यू है. अगर इनके एम्प्लॉय काउंट की बात करें तो 294 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, 390 आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. तो एक बार क्विकली इनके बाकी के भी देख लेते हैं फंडामेंटल्स. तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 3 साल में इनका जो सेल्स है वो डबल हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3 टाइम्स हुए हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 3 टाइम्स हुए हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% से बढ़ के 19% हुए. नेट प्रॉफिट 2 से बढ़ के 22 करोड़ हुआ है. और ईपीएस जो है लगातार आप देख सकते हैं पॉजिटिव है और बना हुआ है अच्छी खासा. अगर हम बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स 95 करोड़ है, बोरोइंग्स are 57 करोड़. और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देयर हैव बीन कंटिन्यूअसली गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग. अगर हम बात करते हैं नेट कैश फ्लो दैट इज पॉजिटिव. और डेटर डेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है. आरओसी की बात करें तो आरओसी लगातार बढ़ रही है. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 55.45, FI's holding is 3.22, DI's holding is 6.75 and public holding is quite a lot. तो ये 4 stocks हो गए. Let me repeat. First was Seagull, then we have PN Gadgil, then we have Gala Precision and the another one is Eureka Forbes. इन चारों के प्राइस को स्टडी करते हैं और फिर आप लोगों का डिसीजन आप खुद बनाएंगे. तो सबसे पहले Seagull. Here is Seagull India. So Seagull India में आप देख सकते हैं कि this is the first candle, right, that has been formed. और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है. Yeah. So now the price has come into its, I like the listing day price, right? Our best entry is going to be above 421. I just want to show you that how the price has been trying to make. Slowly the price is going up, right? Continuously you can see the price is shifting in the upward direction. तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देख सकती है 400 के ऊपर, राइट. एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप 400 के ऊपर देख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 420. और अगर 420 क्रॉस हो जाता है तब आपको इसमें ऊपर की तरफ 440, 460, 470, 480, 500 तक के डोर्स भी खुल जाएंगे. आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 377 का, 377, 375. ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है सीगल इंडिया लिमिटेड का. तो ये मेरा पहला स्टॉक था. दूसरा स्टॉक था जिसकी मैं बात कर रही थी पीएन गाडगिल, राइट. पीएन गाडगिल जिसको कि हम बात करेंगे कि हाउ डज इट लुक. पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, राइट. पीएन गाडगिल ज्वेलर्स अच्छी खासी लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक में करेक्शन हुआ था. लाइक पीपल हैव बुक्ड देयर प्रॉफिट एंड दे हैव कम आउट एंड नाउ सम फ्रेश एंट्री इज टेकिंग प्लेस. आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 850 के आसपास. और अगर आप बाय कर लेते आपको ना, अगर बेस्ट में क्या रहेगा कि स्टॉक ऊपर जाए और रीटेस्ट करे. मेरे हिसाब से अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है फिर गिरता है और रीटेस्ट करता है तो आपकी बाइंग बहुत बढ़िया बाइंग बनेगी. 850 पे आप बाय करेंगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 790 का और टारगेट आपके रहेंगे 900, 920, 960 etc. Till 1000 you can look for a target in PN Gadgil. बट एज आई टोल्ड यू कि अगर स्टॉक ऊपर जाता है और नीचे करके रीटेस्ट करता है 850 का लेवल, दैट विल बी अ वेरी गुड एंट्री. तीसरा गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड इज हियर एंड द प्राइस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग समहाउ. आप देख सकते हो कि गाला प्रिसिशन में द प्राइस इज लाइक दिस. दिस इज हाउ द प्राइस इज. आज प्राइस ने अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करा है, राइट. आई वुड लाइक टू से दिस इज द बैरियर व्हिच इज 756. आज उसको ब्रेक करा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा है. आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी, पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 820 पे. बट अगर बाय नहीं चांस स्टॉक नीचे गिरता है और रीटेस्ट करता है लेवल्स ऑफ 760, 756, आपको बहुत बढ़िया एंट्री मिलेगी. बट एज ऑफ नाउ इवन अबव 820 यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड एंट्री. आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है यही वाला जोन टिल 760, 740, 700 तक आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है. सो ये था मेरा तीसरा स्टॉक. फिर है यूरेका फोर्ब्स. अब आपकी किस्मत और आपका लक, आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, राइट. आई हैव लीस्ट टू से अकॉर्डिंग टू मी ऑल फोर आर गुड.
Eureka Forbes is right here, but remember, Eureka Forbes में 55% of the promoters holding has been pledged. So 573 के ऊपर आपको अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी और आप आज इसने जो है पास्ट बैरियर्स को अच्छे से ब्रेक करा है. 550 पे बाइंग थी एक्चुअली, बट चला गया ऊपर, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करेगा तो अच्छी आपको बाइंग मिलेगी एट 550. बट अगर ये 573 को क्रॉस करता है तो आप बाय कर सकते हैं. यू कैन एक्यूमुलेट मोर एट 550, बट अगर ये नीचे गिरता है तो आपका जो एग्जिट प्राइस रहेगा वो रहेगा 500 का आपका एग्जिट प्राइस रहेगा, राइट बिलो दिस आईपीओ लाइक लिस्टिंग डे कैंडल. यू हैव टू श्योर शॉट एग्जिट. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले आप फंडामेंटल स्टडी करिए, डिसाइड करिए आउट ऑफ द बोर्ड व्हिच प्राइस लुक्स गुड, व्हिच action looks good, which company looks good, make your notes, how much money will you deploy, क्या करोगे, वो सारा पॉइंटर्स बना के तब आप इन्वेस्ट करना. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. रिसर्च मैं करूंगी आपके लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च, सो दैट यू ऑल मेक मनी एंड गो बैक होम, you know, making some money from the stock market. Bye bye, take care and stay away from options. They're going to ensure options are the best way to become bankrupt, right? They are the mass destruction. They can destruct you, like destroy your capital completely. So stay away from them and let's make equity our best friend to make money in the market. Bye bye, take care.